दूध की दुश्मन है ये चीज़ें, भूल कर भी मत देना। यानी दूध की दुश्मन है ये चार चीज़ें। ये भूल कर भी मत देना। यानी कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अपने पशुओं में, जो दूध की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसकी वजह से गाय भैंस में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, यानी दूध आप ले नहीं पाते हैं, पूरा ब्यावत पशु में दूध नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, आपको क्या सावधान रखनी चाहिए और इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में कई बार दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह चीज़ें आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनकी वजह से आप अपने पशु में दूध की मात्रा वह नहीं ले पाते। तो सबसे पहले आप अपने पशुओं में जो चारा यदि दे रहे हैं, यदि सबसे पहले कि जो आप अपने पशु को जो भी आहार या चारा दे रहे हैं, वह यदि चारा जिस प्रकार से उसमें फंगस लगी हुई है, फुफुंद लगी हुई है, यानी फंगस व फुफुंद लगा हुआ चारा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उससे पशु खा तो लेता है भूख लगने की वजह से, लेकिन आप वह दूध की मात्रा है वह पशु की नहीं बढ़ने देता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके पशु में फंगस लगा हुआ चारा। कोई भी चारा हो, जिसके अंदर चाहे आपका गेहूं का चारा हो, चाहे इस प्रकार से चावल की पराली हो, कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पड़ी हुई है, सड़ी गली हुई है और उसमें फंगस लगी हुई है, ख़राब हो चुकी है, मिट्टी इसके अंदर मिली हुई है, तो वह कभी भी आप अपने पशु को नहीं देनी चाहिए। आप अपने पशु को अच्छा आहार व चारा पशु को दें, जिन पशु में यदि आप दूध की मात्रा यदि आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर तो ये चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। फ्रेश चीज़ आपको कोई भी किसी भी तरह का आहार है सड़ा गला पड़ा बिल्कुल भी नहीं दे, इस बात का ध्यान में रखें। ये एक पॉइंट है जो लगभग जो कई बार जो पशुपालक हैं, कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर कई दिनों से चारा पड़ा रहता है, तो वहाँ पर इसमें दिक्कत हो जाती है और पशु को देते हैं और उनसे दूध नहीं बढ़ पाता है। पशु खा भी लेते हैं उसको, लेकिन दूध नहीं बढ़ने देता है। इन्हीं के साथ साथ दूसरी चीज़ें हैं जो आपके पशु में क्या होती है कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड से युक्त कोई भी, चाहे टेबलेट हो चाहे उसमें इंजेक्शन हो, तो वह आप अपने पशु को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। वह दूध की दुश्मन है, उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और दूध कम रहता है आपके पशु में चाहे कितने। कोर्टिकोस्टेरॉइड में बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रिंक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर डेक्सोन आ गया, डेक्सामेथासोन आ गया, इंजेक्शन आ गया, प्रीनिसोलोन इंजेक्शन आ गया और अदर जिस प्रकार से अदर बेटामेथासोन आ गया, इस तरह की जो इंजेक्शन है साल्ट के, उस तरह के जो दिखते हैं या इस तरह के इंजेक्शन ही चाहे टेबलेट हो, वह आप अपने पशु को नहीं देना चाहिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि आपको बिल्कुल भी जो जितने जो वेटेरिन देख रहे हैं, पशुओं को दूध देने वाले पशु को न लगाएं, इससे पशु में दूध की मात्रा बहुत डाउन चली जाती है। हाँ, यदि आपके पशु में कई इस तरह की जो बीमारियां हैं, क्रिटिकल स्टेज हो जाती हैं, जिनमें इनके बिना यदि पशु को यदि आप बचा नहीं सकते, वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह वेटेरिनरी डिसाइड करता है। लेकिन कई पशुपालक क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, टेबलेट व कुछ इस तरह की दवा ला करके पशु को दे देते हैं, जिसकी वजह से उन पशुओं में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है और पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जो ज़्यादातर जो पशुपालक हैं अच्छे रिजल्ट लेने की वजह से, क्या कि कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या करता है, पशु को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जल्दी पशु ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी दूध देने वाले पशु में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो तीसरी चीज़ें हैं वह आपके पशु में हार्मोनल इंजेक्शन। तीसरी चीज़ें हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोनल के चाहे इंजेक्शन हो चाहे कोई इस तरह की जो टेबलेट हो, वह पशु को नहीं लगानी चाहिए। जब ज़रूरत ही नहीं है तो उन पशु को नहीं देना चाहिए। कई बार क्या करते हैं जो पशुपालक बहुत इस तरह के जो हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं, जैसे पशु को हीट में लाने के लिए, जिस प्रकार से यदि आपका पशु वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन उन पशु को लगा देते हैं, या जैसे पशु को जैसे गर्भ ठहराने में, या जिस प्रकार से यही नेचुरल क्रियूज के बाद में जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है, प्रोजेस्टेरोन साल्ट का इंजेक्शन है, इस तरह की जो इंजेक्शन है वो पशुओं में बार बार यदि पशु को लगाते हैं तो इनसे पशु में दूध की मात्रा वह कम हो जाती है और पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं में जब ज़रूरत पड़े, यदि आपके वेटेरिन है ज़रूरत पड़ती है तो ये इंजेक्शन तो लगाते हैं, लेकिन उनके साथ अदर कुछ इस तरह के इंजेक्शन भी जो वेटेरिनरियन है, जो अच्छे वेटेरिनरियन वह लगाते हैं, ताकि इन इंजेक्शनों का असर पशुओं के दूध पर न पड़े और पशु में दूध की मात्रा लंबी समय तक बनी रहे।
तो आपको कोई भी हार्मोनल जो इंजेक्शन आता है वह बेफालतू आप अपने पशु में कभी भी भूल कर भी आप पशु में उपयोग न करें। यदि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी उन पशुओं में उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो दूध की दुश्मन है पूरे का पूरा ब्यावत है पशु में चला जाता है इन चीज़ों की वजह से। कई बार तो जो पशुपालक बहुत इस तरह की दूध बढ़ाने के वाली दवा देते हैं, लिक्विड देते हैं, इंजेक्शन या अदर कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं, फिर भी दूध नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि यदि आप ये गलती आप अपने पशु में जब कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको पूरे ब्यावत आपको उस गलती का जो गलती की हुई है वह आपको भुगतना पड़ता है। इसी तरह से जिस प्रकार से चौथी चीज़ें हैं वह आपके पशु में बेफालतू की एंटीबायोटिक चीज़ें, एंटीबायोटिक चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे किसी तरह की मेडिसिन या दवा हो, कोई भी एंटीबायोटिक दवा आप कभी भी आप अपने वेटरनरियन की सलाह के बिना या कोई दिक्कत के बिना भूल कर भी पशु को नहीं देनी चाहिए। उनकी वजह से पशु में दूध की मात्रा वह बहुत कम हो जाती है और पशु में कई तो इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा होती है कि पशु में दूध की मात्रा सुखा देती हैं। तो एंटीबायोटिक कोई भी है वह दवा आप अपने पशुओं में ऐसे नहीं कि कुछ भी है आप अपने पशुओं को उठा करके दे दिया, जिस प्रकार से डायरिया दस्त हुआ तुरंत ला करके दे दिया, तो नॉर्मल जुकाम बुखार है तुरंत एंटीबायोटिक दे दी, तो उस स्थिति में न दे। यदि आपका वेटरनरियन यदि दे रहा है, वेटरनरी यदि आपको बता रहा है, कोई पशु चिकित्सक यदि आपको बता रहा है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वेटरनरियन यदि कोई भी इस तरह की जो हार्मोनल इंजेक्शन है या एंटीबायोटिक दवा है या कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि जब पशु को देता है तो उनके साथ कुछ इस तरह की दवा इंजेक्शन साथ में देता है ताकि आपके पशुओं के शरीर पर दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े और पशु दूध देता रहे। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप अपने पशुओं में बहुत सावधानी आप अपने पशु में रखनी है। साथ में आप जिस प्रकार से ताज़ा भी गाय भैंस है उस स्थिति में आपको उनको विशेष रूप से जो दाना मिश्रण है, दाना चारा है, उसका आपको ध्यान में रखना है। ताज़ा बेबी गाय भैंस है उसको 3-4 दिन आपको उन पशुओं को कोई ज़्यादा कोई अनाज मिश्रण जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इस तरह की चीज़ें आपको पशुओं को 3 से 4 दिन उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। उनकी वजह से कई बार पशुओं की क्या होता है कि रुमन की पीएच गड़बड़ा जाती है, अप डाउन हो जाती है, उसकी वजह से पशुओं का दूध है वह चला जाता है। तो 4-5 दिन आप अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। साथ में पशु में जिस प्रकार से एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पशु की जैसे डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया तो उसमें जेर का कुछ भाग न रह जाए, वह भी आपके पशु में बहुत बड़ी दिक्कत करता है। तो जेर प्रॉपर गिरनी चाहिए, या यदि आपके पशु में जेर नहीं गिरी है तो जेर को निकलवाएं या कुछ इस तरह की दवा दिलाएं या बच्चेदानी की सफाई के लिए कुछ इस तरह की दवा टॉनिक आते हैं वह पशु को दें। उसकी वजह से भी पशु में कई बार इन्फेक्टेड होने की वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो उस चीज़ का भी आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, वह भी बहुत बड़ी समस्या है ये टॉनिक। तो आप जब भी आपके पशु की डिलीवरी बच्चा दे देता है तो उसके बाद में कोई भी ट्रेंड टॉनिक आप अपने पशु को दें ताकि बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे और आपके पशु में दूध की मात्रा भी कम हो, लंबे समय तक पशु दूध देता रहे। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई ये बहुत अच्छी चीज़ें, ये सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर कर दें ताकि वे कभी भी इस तरह की गलती न करें और पशुओं को सेफ रख सकें। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते